रोशन, क्वेश्चन सुना आपने? एक एक क्षण से मिलकर क्या बनता है? मैम वो बोल ही नहीं रहा है। हाँ, तो फिर अगर आप सुन के बोलोगे या फिर जब टीचर नाम ले रही है जब नहीं बोलोगे तो फिर आपको दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर ऐसा मत बोलना कि टीचर ने हमसे पूछा ही नहीं, क्योंकि आपको जब बोला जा रहा है फिर भी आप नहीं बोल रहे हो। अगला क्वेश्चन है। मैम रोशन चैट में लिख रहा है मैम आई कैन नॉट हेयर योर वॉइस। मैम उसको नहीं आता होगा इसलिए बोल रहा होगा। बेटा प्लीज बाकी बच्चे चुप बैठो। अगर इसी तरीके से आंसर है महाकाल। हाँ राइट आंसर है, लेकिन आप लोग एक साथ मत, बहुत प्रॉब्लम होती है एक साथ जब बोलते हो। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर वंश टेकवानी। वंश टेकवानी, यस मैम। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप उसका आंसर देंगे। यस मैम। एक एक प्राणी से एक एक प्राणी से मिलकर क्या बनता है? एक एक किसने बोला? किसने बोला? मैम वंश टेकवानी ने बोला। ठीक है, लेकिन बीच में आप लोग मत बोलिए प्लीज। आप वंश मतानी, आप आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक एक भारतवासी से मिलकर क्या बनता है? एक एक भारतवासी के मिलने से हिंदुस्तान बनता है। गुड, हम सब हिंदुस्तानी हैं और एक एक भारतवासी से मिलकर हिंदुस्तान बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर मैं दूं मैम? जैमिद, मैं क्वेश्चन तो बोलूं, मुझे क्वेश्चन तो बोलने दो, फिर आप आंसर देना। जैमिद, आप आंसर देंगे, हाथ किस चीज का प्रतीक है और वह कैसे बनता है? एक बार हाँ, हाथ, और बाकी बच्चे चुपचाप सुनेंगे, जिसका नाम लिया है वही आंसर देगा। हाथ किस चीज का प्रतीक है और वह कैसे बनता है? यस मैम, एक सेकंड ना मैम, मैं बताऊं? एक मिनट, बोलने तो दो सामने वाले के लिए। अगर ज्यादा एक एक उंगली से मिलकर हाथ बनता है। हाँ, हाथ एक संगठन का प्रतीक है और एक एक उंगली से मिलकर हाथ बनता है। राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर हर्षिता देंगी। हर्षिता जिसका नाम है वही आंसर देगी और मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। एक एक प्राणी से मिलकर जो विशाल दुनिया बनी है उनमें कौन कौन शामिल है? अगर हर्षिता को नहीं आएगा तो उसके बाद किंजल उसका आंसर देंगी। हाँ बोलो हर्षिता। नहीं आ रहा है आपको? नहीं याद किया है? सिर्फ हाँ या आंसर दूं? एक मिनट हर्षिता, आपको नहीं आ रहा है तो किंजल आप आंसर दो। यस मैम। बोलो बेटा, क्वेश्चन मैंने बोला आपको, दोबारा रिपीट करूं? यस मैम। क्यों? एक एक प्राणी से मिलकर जो विशाल दुनिया बनी है उसमें कौन कौन शामिल है?
एक एक प्राणी के मिलने से जो विशाल दुनिया बनी है उसमें पशु, पेड़ पौधे और इन्हें जीवित रखने वाली। मैम मैं आंसर दूं? हाँ, एक मिनट, मैं कौन, नाम बोलो। मैम दीपशिका। मैम हाँ। सानवी। एक मिनट दीपशिका, मैम, आप आंसर दो, दीपशिका से- आप आंसर दो, कोई बात नहीं, फिर सानवी बाद में आप देना। हाँ बोलो। एक एक प्राणी से मिलकर जो दुनिया बनी है उसमें देशों के कई मैम, क्या देशों के दीपशिका मनुष्य, प्राणी, बेटा बुक में जैसा आंसर दिया है सेम टू सेम वैसा ही कॉपी नहीं करना है, हमको अपने शब्दों का प्रयोग करना है कि एक एक प्राणी से मिलकर विशाल दुनिया बनी है, उस दुनिया में जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे उसको जीवित रखने वाला वातावरण शामिल है। तो वहां उसमें प्रकृति भी शामिल है, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य और उसको जीवित रखने के लिए प्रकृति भी शामिल है। अगर प्रकृति शामिल नहीं होगी, मानो प्रकृति हमें वायु देती है, प्रकृति से ही हमें जल मिलता है, प्रकृति से के कारण ही हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, प्रकृति से ही हमें खाने की सारी चीजें मिलती हैं, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारे जीवित रखने के लिए प्रकृति भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर गीत लालवानी देंगी। हमारा हिंदुस्तान कैसे बना है? हमारा हिंदुस्तान एक भारतवासी के मिलने से बना। हमारा हिंदुस्तान एक एक भारतवासी के मिलने से बना है, राइट आंसर। अगला सिमोन, आप आंसर देंगी। इस कविता के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाह रही है? सिमोन। इस कविता के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती है कि एक अकेला भले ही महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन एक के मिलने से शक्तिशाली संगठनों का विकास होता है। थैंक यू। एक मिनट, ये जितना कुछ बोला सारा बुक में देख के बोला? पहले मुझे ये बताओ। जैसे तो हमें बुक में से देख के नहीं बोलना है, बुक में से तो देख के हर बच्चा बोल देगा, मेरे पास तो बुक भी नहीं है। हमें अब उन्हीं शब्दों को अपनी भाषा में बोलना है ताकि हमें रटने की आवश्यकता ना पड़े, हम आंसर आराम से दे सके, याद रहे। कौन बोलेगा? मैम दीपशिका से आपका टर्न हो गया है, आप नहीं बोलोगे अब। मैम मैं बोलूं? सानवी बोल चुकी है बेटा, बिल्कुल ईमानदारी से हमको आंसर देने हैं, क्योंकि क्लास में जितने बच्चे हैं, अगर जिन बच्चों का आज तक नहीं आएगा उनका कल आएगा, तो हमें सब बच्चों से आंसर पूछने हैं। ऐसा नहीं है किसी एक ही बच्चे को मैं खाली क्वेश्चन आंसर करूंगी। क्लास में जितने बच्चे हैं सबकी बारी आने वाली है। हाँ, एक मिनट, प्रीत गुलचंदानी, आंसर दो बेटा। मैम मैं बोल सकता हूँ? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। इस कविता के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाह रही है? मतलब इस कविता को, हाँ एक मिनट, इस कविता को जिसने लिखा है उस कवित्री का नाम पता है? किसने लिखा है इस कविता को? लता पंत, है ना? लास्ट में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। तो हमारे लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि कवित्री कौन है, कवि कौन है।
लेखक कौन है या लेखिका कौन है? मैम मन्नत आ गई। माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि एक अकेले महत्वपूर्ण ना लगे पर सभी मिलकर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ ठीक है, यानी मैं कौन बोल रहा है, बोलो। मैम मैं अंश। हाँ बोलो अंश। बोलो मैम बेटा। कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारी एकता कितनी मजबूत है। एक एक उंगली से बनता है हाथ, एक एक इंसान से बनता है भारतवास। मैम कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारी एकता कितनी मजबूत है। बेटा सबसे पहली बात, इस कविता में कवि नहीं है, कवित्री है ना। दूसरी बात, आपने जो भी बोला वो ठीक है, लेकिन इस कविता में कवित्री कहना चाहती है। कवि पुरुष और स्त्री जो है वो कवित्री होती है। लेखक पुरुष के लिए यूज होता है और स्त्री के लिए लेखिका शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है बहुत बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसको बहुत छोटे से हम लिख सकते हैं कि एक अकेले भले ही महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन एक एक मिलने से महत्वपूर्ण शक्ति का संगठन होता है, विकास होता है। जैसे एक उंगली का अपना कोई विशेष महत्व नहीं हो पाता है, उंगली जो है अकेले कुछ काम नहीं कर सकती है, लेकिन जब क्या होता है, मुट्ठी बन जाती है तो वो संगठन हो जाता है, वो शक्तिशाली बन जाता है। वैसे ही क्लास में एक एक बच्चे से पूरी कक्षा बनती है। आप 41 स्टूडेंट हैं, तो 1 बाई 1 एक एक करके बच्चे आए, तभी तो पूरा क्लास बना। फिर जो है वो एक संगठन बनता है। सही किया और बोल रहे थे ना अपना के बोलो। मैं तो पूरा आंसर अच्छे से आता है ना बोलूं। बस बोल दिया आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर आपने क्या क्या सीखा है। 1 मिनट, कविता पढ़ के आपने क्या क्या सीखा है। सुहाना सुहाना, अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला है, कविता पढ़कर आपने क्या क्या सीखा है। अगर सुहाना आंसर देती है तो ठीक है, वरना उसके बाद आर्यन आंसर देंगे। बोलो बेटा। कविता से हमें ये सीखा है कि हमें एक बन के रहना चाहिए। कविता पढ़कर हमने क्या सीखा? एक बन के रहना चाहिए। एक बन के रहना चाहिए। और बार वो टूटेगा नहीं इसलिए। हाँ, एक साथ रहना चाहिए। हाँ और बस खाली इतना ही लिखोगी आंसर कि हमें सबको एक बन के रहना चाहिए। ये बात तो सही हो गई। आर्यन, हाँ, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हाँ, हमें एक साथ रहना चाहिए। आर्यन, आप बोलना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? यस मैम। हाँ बोलिए बेटा प्लीज। हाँ आर्यन बोलो बेटा। इस कविता के पढ़ने से हमने ये सीखा कि एकता में बल है और एकाग्र से लिखना चाहिए और एक दूसरे से सहयोग कर मदद करनी चाहिए। हाँ, यानी इससे हमने ये सीखा है कि एक दूसरे का हमें सहयोग करना चाहिए, एक संगठन में रहना चाहिए, और संगठन ही एक बड़ी शक्ति होती है और उसी से एक महान देश का निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप लोगों ने जितने भी बच्चों ने आंसर दिए हैं, ठीक आंसर दिए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को आता भी है। अगला एक क्वेश्चन है जिसमें है, जिसका आंसर प्रियांक देंगे। जहां तरह तरह के फूल खिलते हैं उस जगह को प्रियांक क्या बोलते हैं? बाग। हाँ मैम क्या नाइस से। एक मिनट मैम क्या नाइस से। अब नहीं बेटा प्लीज। जहाँ फूल खिलते हैं हाँ। उसको
फुलवारी कहते हैं। राइट आंसर, जहाँ फूल खिलते हैं उसको फुलवारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म को मानने वाला लकी आंसर दो। धर्म को मानने वाला, एक मिनट, अब नहीं, फिर उसके बाद आप देना। हाँ मैम एक बार वापस बोलना है क्वेश्चन। धर्म को मानने वाला, जो धर्म को मानता हो। भगवान। अच्छा, धर्म को मानता है भगवान और हम लोग नहीं मानते? मानते हैं ना, ज्यादा भगवान मानते हैं। अपनी आंसर दो बेटा। धार्मिक मैम, धार्मिक। धार्मिक। मैम कैन आई? हाँ हाँ बोलो। धार्मिक। धार्मिक यानी धर्म को मानने वाला, धार्मिक। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी ना किसी रूप में धर्म को मानते हैं, तो हम सभी लोग धार्मिक हैं। चाहे कोई ईश्वर को मानता हो, चाहे अल्लाह को मानता हो, चाहे खुदा को मानता हो, कोई भी नाम से मानता हो, राम रहीम, अल्लाह ईश्वर जिस नाम से मानता हो, लेकिन वो धर्म को मानता है, इसलिए वो धार्मिक है। ठीक है। अगला है, जिसका आकार बड़ा हो। आंसर देंगी गौरी सिंह। जिसका आकार बड़ा हो। अगर आंसर नहीं आता है तो दूसरे बच्चे को देने दो। गौरी सिंह आंसर बताए। आंसर बोलो बेटा। नहीं पता है आपको? नो मैम। ओके, एक मिनट। लक्ष्मी आंसर दो। जिसका आकार बड़ा हो। यस मैम। हाँ बोलो। मैम कैन आई गिव आंसर? एक मिनट, लक्ष्मी नहीं पता है आपको? हाँ जय, आप बोलो बेटा। आकार में बड़ा। आकार में बड़ा, उसको क्या बोलेंगे? छोटा। विशालकाय। विशालकाय। विशालकाय यानी बहुत विशाल, जो आकार में बहुत बड़ा है उसको बोलेंगे विशालकाय, है ना। अगला है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। भाषा, है ना। हम और आप अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से कर रहे हैं? आई कैन से। हाँ बोलो। भाषा। भाषा, है ना। अगर हम संकेत के माध्यम से हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकते हैं? नहीं। संकेत के माध्यम से कितना पहुंचा सकते हैं? संकेत के माध्यम से हर बात नहीं करी जा सकती है ना, इसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। और भाषा के रूप हमने कितने पढ़े हैं बच्चों? दो। और हाँ, तो अभी हमारी जो बातचीत हो रही है, अभी जो हमारा भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, वो कौन सी भाषा है? मौखिक। मौखिक। और मैं आप लोगों से क्लासरूम में सारा क्लास वर्क, होमवर्क डालने के लिए बोलती हूँ, वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है ना। लिखित। टीवी देख रहे हो तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक। मौखिक भाषा। लिखित कौन बोल रहा है? बात को पहले समझो, उसके बाद आंसर बोलो। टीवी देख रहे हो तो वो आपकी लिखित भाषा है, मौखिक? मौखिक। हाँ, मम्मी डांट रही हो तो वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक। है ना। और टीचर ने आपकी डायरी में कोई शिकायत लिख के दी है तो वो कौन सी भाषा होगी? लिखित। है ना। अगर
नेताजी भाषण दे रहे हैं तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक। है ना? लेकिन अगर चौराहे पे खड़े होके जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो आपको हाथ दिखाता है तो वो कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा, है ना? अच्छा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मैम, क्योंकि वो बोल रहा है भाषा। वो हमारी सांकेतिक भाषा है। वो संकेत करता है, हाथ दिखाता है, रोकने के लिए गाड़ी को रोकने का ऐसे हाथ करता है, चलने के लिए ऐसे करता है, तो वो संकेत देता है, वो सांकेतिक भाषा होगी। ट्रेन चलने के लिए झंडी दिखाई जाती है, वो लाल झंडी या हरी झंडी जो भी दिखाते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। वो ऐसे नहीं बोलता है कि चलो 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 ले जाओ ट्रेन, वो झंडी दिखाते हैं, यानी उनकी संकेत की भाषा है। वो बोलते नहीं है, सिर्फ संकेत करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा है। लेकिन हमारे सब कार्य संकेत के माध्यम से संभव है। चैटिंग कर रहे हैं सब लोग। हाँ मैम, बहुत सारी चैटिंग्स हैं। क्यों? आपके पास इतना टाइम है कि यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ और आप लोग चैटिंग कर रहे हो, यानी मैं आपके लिए पढ़ाने की जगह आपके पहले चैटिंग पढ़ूं कि कौन क्या क्या लिख रहा है? लकी नहीं मैम, नंदनी। तो फिर वो लोग ना क्लास से चले जाए, उनको पढ़ना नहीं है तो क्लास से चले जाने का। मैम बोल रहे हैं फिर भी नहीं रुक रहे हैं। नंदनी और रोशन मैम बोल रहे हैं स्टॉप चैटिंग कर ही नहीं रहे, भेजते ही जा रहे हैं। यस मैम, इमोजीज भी भेज रहे हैं। चुप रहो। क्लास जो दीक्षा है आप ना ऐसा करने का कि आप लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब मौका दिया जाता है तो एक साथ पूरा क्लास बोलता है। मैम आप ऐसे कर दो कि ना कोई भी चैटिंग ही नहीं कर पाए, चैटिंग ही ऑफ कर दो। हाँ ठीक है, बस। और कुछ